नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सलीम ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे उसने मिस्टर गजनवी को दिया। गजनवी ने सरकार की ओर बढ़ाया। सरकार ने उस रिपोर्ट को पढ़कर सलीम को बर्खास्त कर दिया, यानी उसे निकाल दिया। जिसके बाद सलीम गांव वालों के साथ रहने लगा, यानी अमर की जगह पर अब सलीम काम कर रहा था। परंतु जिला के नए अफसर मिस्टर घोष के आने पर कुछ ऐसे कांड हुए जिनकी वजह से काफी लोग दोबारा जेल पहुंच गए, जिनमें से कि सलीम भी था। सलीम की अमरकांत से मुलाकात हुई। अब आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। भाग 30। पठानिन की गिरफ्तारी ने शहर में ऐसी हलचल मचा दी जैसी किसी को आशा न थी। जीर्ण वृद्धावस्था में इस कठोर तपस्या ने मृतकों में भी जैसे जीवन डाल दिया। भीरों और स्वार्थ सेवियों को भी कर्म क्षेत्र में ला खड़ा किया। लेकिन ऐसे निर्लज्जों की अब भी कमी न थी जो कहते थे कि इसके लिए जीवन में अब धरा ही क्या है, मरना ही तो है, बाहर न मरी जेल में मरी, हमें तो अभी बहुत दिन जीना है भैया, बहुत कुछ करना है, अब भला हम आग में कैसे कूदें। संध्या का समय है। मजदूर अपने काम छोड़कर, छोटे दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके घटना स्थल की ओर भागे चले जा रहे हैं। पठानिन अब वहां नहीं है, जेल पहुंच गई। हथियारबंद पुलिस का पहरा है। कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई भाषण नहीं हो सकता। बहुत से आदमियों का जमा होना भी खतरनाक है, पर इस समय कोई कुछ नहीं सोचता, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। सब किसी वेगमय प्रवाह में बहे जा रहे हैं। एक क्षण में सारा मैदान जनसमूह से भर गया। सहसा लोगों ने देखा कि एक आदमी ईंटों के ढेर पर खड़ा कुछ कह रहा है। चारों ओर से दौड़ दौड़ कर लोग वहां जमा हो गए। जनसमूह का एक विराट सागर उमड़ा हुआ था। यह आदमी कौन है? लाला समरकांत, जिनकी बहू जेल में है, जिनका लड़का जेल में है। अच्छा, तो ये लाला है। भगवान बुद्धि दे तो इस तरह दे। देखो ना, पाप से जो कुछ कमाया है वो पुण्य में लुटा रहे हैं। भैया सही कहते हो, है बड़ा भगवान। अरे भगवान न होता तो बुढ़ापे में इतना जश कैसे कमाता। अच्छा सुनो सुनो, वो दिन आएगा जब इसी जगह गरीबों के घर बनेंगे और जहां हमारी माता गिरफ्तार हुई हैं वहीं एक चौक बनेगा और उस चौक के बीच में माता की प्रतिमा खड़ी की जाएगी। बोलो माता पठानिन की जय। जय हो। 10,000 गलों से माता की जय की ध्वनि निकलती है, विकल, उत्पल, गंभीर, मानो गरीबों की हाय संसार में कोई आश्रय न पाकर आकाशवासियों से फरियाद कर रही है। अरे अरे सुनो सुनो, कुछ कह रहे हैं। माता ने अपने अपने बालकों के लिए प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। हमारे और आपके भी बालक हैं। हम और आप अपने बालकों के लिए क्या करना चाहते हैं, आज इसका निश्चय करना ही होगा। चारों ओर शोर मचता है। हड़ताल की जाए, हड़ताल। जी हाँ, हड़ताल भैया, सही कहते हो, हड़ताल। हाँ, हड़ताल कीजिए, मगर वो हड़ताल 1 या 2 दिन की ना होगी। वो उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे नगर के विधाता हमारी आवाज न सुनेंगे। हम गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं, लेकिन बड़े आदमी अगर जरा शांत चित्त होकर ध्यान करेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि उन्हें दीन बंधु प्राणियों ही ने उन्हें बड़ा आदमी बनाया है। ये बड़े बड़े महल जान हथेली पर रखकर भला कौन बनाता है? इन कपड़े की मिलों में कौन काम करता है? प्रातः काल द्वार पर दूध और मक्खन लेकर कौन आवाज देता है? मिठाइयां और फल लेकर कौन बड़े आदमियों के नाश्ते के समय पहुंचता है? सफाई कौन करता है? कपड़े कौन धोता है? सवेरे अखबार और चिट्ठियां लेकर कौन पहुंचता है? शहर के 3/4 आदमी 1/4 के लिए अपना रक्त जला रहे हैं। इसका प्रसाद यही मिलता है कि उन्हें रहने के लिए स्थान नहीं। एक बंगले के लिए कई बीघे जमीन चाहिए। हमारे बड़े आदमी साफ सुथरी हवा और खुली हुई जगह चाहते हैं। उन्हें यह खबर नहीं है कि जहां असंख्य प्राणी दुर्गंध और अंधकार में पड़े भयंकर रोगों से मर मर कर रोग के कीड़े फैला रहे हो, वहां खुले हुए बंगले में रहकर वो भी सुरक्षित नहीं है। यह किसकी जिम्मेदारी है कि शहर के छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी आदमी स्वस्थ रह सकें? अगर म्यूनिसिपैलिटी इस प्रधान कर्तव्य को नहीं पूरा कर सकती तो उसे तोड़ देना चाहिए। रईसों और अमीरों की कोठियों के लिए, बगीचों के लिए, महलों के लिए क्यों इतनी उदारता से जमीन दे दी जाती है? इसीलिए कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी गरीबों की जान का कोई मूल्य नहीं समझती। उसे रुपए चाहिए इसलिए कि बड़े बड़े अधिकारियों को बड़ी बड़ी तलब दी जाए। वो शहर को विशाल भवनों से अलंकृत कर देना चाहती है।
उसे स्वर्ग की तरह सुंदर बना देना चाहती है। पर जहां की अंधेरी दुर्गंधपूर्ण गलियों में जनता पड़ी कराह रही हो, वहां इन विशाल भवनों से क्या होगा? यह तो वही बात है कि कोई देह के कोढ़ को रेशमी वस्त्रों में छिपाकर इठलाता फिरे। सज्जनों, अन्याय करना जितना बड़ा पाप है, उतना ही बड़ा पाप है अन्याय सहना भी। आज निश्चय कर लो कि तुम ये दुर्दशा न सहोगे। ये महल और बंगले नगर की दुर्बल देह पर छाले हैं, मस वृद्धि है। इन मस वृद्धियों को काट कर फेंकना होगा। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, वहां कम से कम 2000 छोटे छोटे सुंदर घर बन सकते हैं, जिनमें कम से कम 10,000 प्राणी आराम से रह सकते हैं। मगर ये सारी जमीन 4-5 बंगलों के लिए बेची जा रही है। म्यूनिसिपैलिटी को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसे वो भला कैसे छोड़े? क्या शहर के 10,000 मजदूरों की जान 10 लाख के बराबर भी नहीं? एकाएक पीछे के आदमियों ने शोर मचाया, पुलिस! अरे भैया, पुलिस आ गई! कुछ लोग भागे, कुछ लोग सिमट कर और बढ़ाए। लाला समरकांत बोले, अरे भागो मत, भागो मत! पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, मैं उसका अपराधी हूं। और मैं ही क्यों, मेरा सारा घर उसका अपराधी है। मेरा लड़का जेल में है, मेरी बहू जेल में है, पोता जेल में है। मेरे लिए अब जेल के सिवा और कहां ठिकाना है? मैं तो जाता हूं। पुलिस से कहते हुए, वहीं ठहरिए साहब, मैं खुद आ रहा हूं। मैं तो जाता हूं, मगर ये कहे जाता हूं कि अगर लौटकर मैंने जहां अपने गरीब भाइयों के घरों की पत्तियां फूलों की भांति लहलहाती नहीं देखी, तो यही मेरी चिता बनेगी, यहीं पे। लाला समरकांत कूदकर ईंटों के टीलों से नीचे उतर आए और भीड़ को चीरते हुए जाकर पुलिस कप्तान के पास खड़े हो गए। लॉरी तैयार थी। कप्तान ने उन्हें लॉरी में बैठाया और लॉरी चलती। लाला समरकांत की जय! जय हो! गहरी हार्दिक वेदना से भरी हुई ध्वनि किसी बंधुए पशु की भांति तड़पती, छटपटाती ऊपर को उठी, मानो परवशता के बंधन को तोड़कर निकल जाना चाहती हो। एक समूह लॉरी के पीछे दौड़ी, अपने नेता को छुड़ाने के लिए नहीं, केवल श्रद्धा के आवेश में, मानो कोई प्रसाद, कोई आशीर्वाद पाने की सरल उमंग में। जब लॉरी गर्द में लुप्त हो गई तो लोग लौट पड़े। अरे अरे, ये कौन खड़ा बोल रहा है? कोई औरत जान पड़ती है भैया, कोई भले घर की औरत है। अरे अरे, ये तो वही है, लाला जी की समधिन रेणुका देवी। अच्छा, ये तो वही है ना जिन्होंने पाठशाला के नाम अपनी सारी जमीन जायदाद लिख दी थी। अच्छा सुनो सुनो, जरा सुनो क्या कहती हैं। प्यारे भाइयों, लाला समरकांत जैसा योगी जिस सुख के लोभ से चलायमान हो गया, वो कोई बड़ा भारी सुख होगा। फिर मैं तो औरत हूँ, और औरत तो लोभिन होती ही है। आपके शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं। फिर भला मैं उस लोभ को कैसे रोकूं? मैं धनवान की बहू, धनवान की स्त्री, भोग विलास में लिप्त रहने वाली, भजन भाव में मगन रहने वाली। मैं क्या जानूं गरीबों को क्या कष्ट है, उन पर क्या बीतती है। लेकिन इस नगर ने मेरी लड़की छीन ली, मेरी जायदाद भी छीन ली, और मैं भी तुम लोगों की ही तरह गरीब हूँ। अब मुझे इस विश्वास की पुरी में एक झोपड़ा बनवाने की लालसा है। आपको छोड़कर मैं और किसके पास मांगने जाऊं? ये नगर तुम्हारा है, इसकी एक एक अंगुल जमीन तुम्हारी है, तुम ही इसके राजा हो। मगर सच्चे राजा की भांति तुम भी त्यागी हो। राजा हरिश्चंद्र की भांति अपना सर्वस्व दूसरों को देकर भिखारियों को अमीर बनाकर तुम आज भिखारी हो गए हो। जानते हो कि वो छल से खोया हुआ राज्य तुमको कैसे मिलेगा? तुम डोम के हाथों बिक चुके। जब तुम्हें रोहितास और शैव्य को त्यागना पड़ेगा, तभी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। मेरा मन कह रहा है कि देवताओं में तुम्हारा राज्य दिलाने की बातचीत हो रही है। आज नहीं तो कल तुम्हारा राज्य तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा। उस वक्त मुझे भूल न जाना। मैं तुम्हारे दरबार में अपना प्रार्थना पत्र पेश किए जा रही हूँ। सहसा पीछे फिर शोर मचा, फिर पुलिस आ गई। अरे आने तो, उनका तो काम है अपराधियों को पकड़ना। हम अपराधी हैं, गिरफ्तार न कर लिए गए तो आज नगर में डाका मारेंगे, चोरी करेंगे या कोई षड्यंत्र रखेंगे। मैं तो कहती हूँ कि कोई संस्था जो जनता पर न्याय बल से नहीं पशु बल से शासन करती है, वो लुटेरों की संस्था है। जो लोग गरीबों का हक लूटकर खुद मालदार हो रहे हैं, दूसरों के अधिकार छीनकर अधिकारी बने हुए हैं, वास्तव में वही लुटेरे हैं। भाइयों, मैं तो जाती हूँ, मगर मेरा प्रार्थना पत्र आपके सामने है। इस लुटेरी म्यूनिसिपैलिटी को ऐसा सबक दो कि फिर उसे गरीबों को कुचलने का साहस न हो। जो तुम्हें रौंदे उसके पांव में कांटे बनकर चुप जाओ। कल से ऐसी हड़ताल करो कि धनियों और अधिकारियों को तुम्हारी शक्ति का अनुभव हो जाए, उन्हें विदित हो जाए कि तुम्हारे सहयोग के बिना वे धन को भोग भी नहीं सकते, नहीं अधिकार को। उन्हें दिखा दो कि तुम ही उनके पांव हो, तुम्हारे बगैर वे अपंग हैं। वो टीले से नीचे उतरकर पुलिस कर्मचारियों की ओर चली तो सारा जनसमूह हृदय में उमड़कर आंखों आंखों में रुक जाने वाले आंसुओं की भांति उनकी ओर ताकता रह गया।
भला बाहर निकलकर मर्यादा का उल्लंघन कैसे करे? वीरों के आंसू बाहर निकलकर सूखते नमी वृक्षों के रस की भांति भीतर ही रहकर वृक्ष को पल्लवित और पुष्पित कर देते हैं। इतने बड़े समूह में कंठ से भी जयघोष नहीं निकला। क्रिया शक्ति अंतर्मुखी हो गई थी। मगर जब रेणुका मोटर में बैठ गई और मोटर चली तो श्रद्धा की वो लहर मर्यादाओं को तोड़कर एक पतली गहरी वेगमयी धारा में निकल पड़ी। एक बूढ़े आदमी ने डांट कर कहा, अरे जय जय बहुत कर चुके, अब घर जाकर आटा दाल जमा कर लो, कल से लंबी हड़ताल चलेगी। दूसरे आदमी ने इसका समर्थन किया, और क्या, ये नहीं कि यहाँ तो गला फाड़ फाड़ चिल्लाए और सवेरे होते अपने अपने काम पर चलती है, ये ना होने पाएगा। अरे अच्छा, ये कौन खड़ा हो गया? अरे वाह, इतना भी नहीं पहचानते? डॉक्टर साहब हैं। अरे अरे डॉक्टर साहब भी आ गए, तब तो फतेह है। कैसे शरीफ शरीफ आदमी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं भैया। पूछो इन बेचारों को क्या लेना है, जो कि अपना सुख चैन छोड़कर अपने बराबर वालों से दुश्मनी मोल लेकर जान हथेली पर लिए तैयार हैं। ए भैया, हमारे ऊपर अल्लाह का रहम। इन डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों जब फ्लैग फैला था, गरीबों की ऐसी खिदमत की कि वाह, जिनके पास अपने भाई बंद तक न खड़े होते थे वहाँ बेधड़क चले जाते थे और दवा दारू रुपया पैसा सब तरह की मदद को तैयार। हमारे हाफिज की तो कहते थे ये अल्लाह का फरिश्ता है। अरे पहले सुनो, बकवास करने को रात भर पड़ी है। सुनो भाइयों, पिछले बार जब आपने हड़ताल की थी उसका क्या नतीजा हुआ? अगर फिर वैसी ही हड़ताल हुई तो उसमें अपना ही नुकसान होगा। हम में से कुछ लोग चुन लिए जाएंगे, बाकी आदमी मतभेद हो जाने के कारण आपस में लड़ते रहेंगे और असली उद्देश्य के किसी को सुधि न रहेगी। सरगनों के हटते ही पुरानी अदावतें निकाली जाने लगेंगी, गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगेंगे। न कोई संगठन रह जाएगा, न कोई जिम्मेदारी, सभी पर आतंक छा जाएगा। इसलिए अपने दिल को टटोल कर देख लो, अगर उसमें कोई कच्चापन हो तो हड़ताल का विचार दिल से निकाल डालो। अरे ऐसी हड़ताल से तो दुर्गंध और गंदगी में मरते जाना कहीं अच्छा है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा दिल भीतर से मजबूत है, उसमें हानि सहने की, भूखों मरने की, कष्ट झेलने का सामर्थ्य है, तो ही हड़ताल करो। प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक हड़ताल रहेगी तुम अदावतें भूल जाओगे, नफे नुकसान की परवाह न करोगे। तुमने कबड्डी तो खेली ही होगी। कबड्डी में अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ पर सब गुइयां मर जाते हैं, केवल एक खिलाड़ी रह जाता है। मगर वो एक खिलाड़ी भी उसी तरह कानून कायदे से खेलता चला जाता है। उसे अंत तक आशा बनी रहती है कि वो अपने मरे गुइयों को जिला लेगा और सब के सब फिर पूरी शक्ति से बाजी जीतने का उद्योग करेंगे। हर एक खिलाड़ी का एक ही उद्देश्य होता है, पाला जीतना। इसके सिवा उस समय उसके मन में कोई भाव नहीं होता। किस गुइया ने उसे कब गाली दी थी, कब उसका कनकौवा फाड़ डाला था, या कब उसको ऐसा मारकर भागा था, इसकी उसे जरा भी याद नहीं आती। उसी तरह इस समय तुम्हें अपना मन बनाना पड़ेगा। मैं यह दावा नहीं करता कि तुम्हारी जीत होगी। जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। जीत या हार से हमें प्रयोजन नहीं। भूखा बालक भूख से विकल होकर रोता है, वो ये नहीं सोचता कि रोने से उसे भोजन मिल ही जाएगा। संभव है कि माँ के पास पैसे ना हो या उसका जी अच्छा ना हो, लेकिन बालक का स्वभाव है कि वो भूख लगने पर रोए। इसी तरह हम भी रो रहे हैं। हम रोते रोते थक कर सो जाएंगे या फिर माता वात्सल्य से विवश होकर हमें भोजन दे देगी, ये भला कौन जानता है। हमारा किसी से बैर नहीं, हम तो समाज के सेवक हैं। हम बैर करना क्या जाने। उधर पुलिस कप्तान थानेदार को डांट रहा था, अरे जल्दी लॉरी मंगवाओ, तुम बोलता था आप कोई आदमी नहीं है, अब ये फिर यहाँ कहाँ से निकला है? थानेदार ने मुंह लटका कर कहा, हुजूर ये डॉक्टर साहब तो आज पहली बार आए हैं, इनकी तरफ तो हमारा गुमान भी न था। कहिए तो गिरफ्तार करके तांगे पर ले चलो। तांगे पर? सब आदमी तांगे को घेर लेगा। अरे हमें फायर करना पड़ेगा, फायर। जल्दी दौड़कर कोई टैक्सी लाओ। डॉक्टर शांति कुमार कह रहे थे, हमारा किसी से बैर नहीं है। जिस समाज में गरीबों के लिए स्थान नहीं, वो उस घर की तरह है जिसकी बुनियाद न हो। कोई हल्का सा धक्का भी उसे जमीन पर गिरा सकता है। मैं अपने धनवान, विद्वान और सामर्थ्यवान भाइयों से पूछता हूँ कि क्या यही न्याय है कि एक भाई तो बंगले में रहे, दूसरे को झोपड़ी भी नसीब ना हो? क्या तुम्हें अपने ही जैसे मनुष्यों को इस दुर्दशा में देखकर शर्म नहीं आती? अब तुम कहोगे कि हमने बुद्धि बल से धन कमाया है, क्यों ना उसका भोग करें। इस बुद्धि का नाम स्वार्थ बुद्धि है, और जब समाज का संचालन स्वार्थ बुद्धि के हाथ में आ जाता है, न्याय बुद्धि गद्दी से उतार दी जाती है। और फिर समझ लो कि समाज में कोई विप्लव होने वाला है। गर्मी बढ़ जाती है तो तुरंत ही आंधी आती है। मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती। समता जीवन का तत्व है।
यही एक दशा है जो समाज को स्थिर रख सकती है। थोड़े से धनवानों को हरगिज ये अधिकार नहीं है कि वो जनता के ईश्वर दत्त वायु और प्रकाश का अपहरण करे। यह विशाल जन समूह उसी अनाधिकार, उसी अन्याय का रोषमय रुदन है। अगर धनवानों की आंखें अब भी नहीं खुलती तो उन्हें पछताना पड़ेगा। जागृति अन्याय को सहन नहीं कर सकती। जागे हुए आदमी के घर में चोर और डाकू की गति नहीं। इतने में टैक्सी आ गई। पुलिस कप्तान कई थानेदारों और कांस्टेबलों के साथ समूह की तरफ चला। थानेदार ने पुकार कर कहा, अरे डॉक्टर साहब, अब तो आपका भाषण समाप्त हो चुका होगा, अब चले आइए। क्या हमें वहां आना पड़ेगा क्या? शांति कुमार ने ईंट मंच पर खड़े खड़े कहा, साहब मैं अपनी खुशी से तो गिरफ्तार होने ना आऊंगा, आप जबरदस्ती गिरफ्तार कर सकते हैं। और फिर अपने भाषण का सिलसिला जारी कर दिया। हमारे धनवानों को आखिर किसका बल है? पुलिस का। हम पुलिस ही से पूछते हैं। अपने कांस्टेबल भाइयों से हमारा सवाल है, क्या तुम भी गरीब नहीं हो? क्या तुम और तुम्हारे बाल बच्चे सड़े हुए अंधेरे, दुर्गंध और रोग से भरे हुए बिलों में नहीं रहते? लेकिन यह जमाने की खूबी है कि तुम अन्याय की रक्षा करने के लिए अपने ही बाल बच्चों का गला घोटने के लिए तैयार खड़े हो। कप्तान ने भीड़ के अंदर जाकर शांति कुमार का हाथ पकड़ लिया और उन्हें साथ लिए हुए लौटा। सहसा नैना सामने आकर खड़ी हो गई। शांति कुमार ने चौंक कर पूछा, अरे तुम किधर से नैना? सेठ जी और देवी जी तो चल दिए, अब मेरी बारी है। नैना मुस्कुरा कर बोली, और आपके बाद मेरी। नहीं नहीं, कहीं ऐसा अनर्थ न करना, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है नैना। नैना ने कुछ जवाब न दिया। कप्तान डॉक्टर को लिए हुए आगे बढ़ गया। उधर सभा में शोर मचा हुआ था। अब उनका क्या कर्तव्य है इसका निश्चय वो लोग न कर पाते थे। उनकी दशा पिघली हुई धातु की सी थी। उसे जिस तरफ चाहे मोड़ सकते हैं। कोई भी चलता हुआ आदमी उनका नेता बनकर उन्हें जिस तरफ चाहे ले जा सकता था, सबसे ज्यादा आसानी के साथ शांति भंग की ओर। चित्त की उस दशा में जो इन ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से शांति पथ विमुख हो रहा था, बहुत संभव था कि वो पुलिस पर पत्थर फेंकने लगते या फिर बाजार लूटने पर आमादा हो जाते। उसी वक्त नैना उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो अपनी बग्घी पर सैर करने निकली थी। रास्ते में उसने लाला समरकांत और रेणुका देवी के पकड़े जाने की खबर सुनी। उसने तुरंत कोचवान को इस मैदान की ओर चलने को कहा और फिर दौड़ी दौड़ी चली आ रही थी। अब तक उसने अपने पति और ससुर की मर्यादा का पालन किया था। अपनी ओर से कोई ऐसा काम न करना चाहती थी कि ससुराल वालों का दिल दुखे या फिर उनके असंतोष का कारण हो। लेकिन यह खबर पाकर वो संयत न कर सकी। मनीराम जामे से बाहर हो जाएंगे, लाला धनीराम छाती पीटने लगेंगे, उसे गम नहीं। कोई उसे रोक ले तो वो कदाचित आत्महत्या कर बैठे। वो स्वभाव से ही लज्जाशील थी। घर के मकान में बैठकर वो चाहे भूखों मर जाती, लेकिन बाहर निकलकर किसी से सवाल करना उसके लिए असाध्य था। रोज जलसे होते, लेकिन उसे कभी कुछ भाषण करने का साहस नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं था कि उसके पास विचारों का अभाव था अथवा वो अपने विचारों को व्यक्त न कर सकती थी। नहीं, केवल इसलिए कि जनता के सामने खड़े होने में उसे संकोच होता था। या यूं कहो कि भीतर की पुकार कभी इतनी प्रबल न थी कि मोह और आलस्य के बंधनों को तोड़ देती। बाज ऐसे जानवर भी होते हैं जिनमें एक विशेष आसन होता है। उन्हें आप मार डालिए पर आगे कदम न उठाएंगे, लेकिन उस मार्मिक स्थान पर उंगली रखते ही उनमें एक नया उत्साह, एक नया जीवन चमक उठता है। लाला समरकांत की गिरफ्तारी ने नैना के हृदय में उसी मर्म स्थल को स्पर्श कर दिया। वो जीवन में पहली बार जनता के सामने खड़ी हुई, निशंक, निश्चल, एक नई प्रतिभा, एक नई प्राजलता से आभासित। पूर्णिमा के रजत प्रकाश में ईंटों के टीलों पर खड़ी जब उसने अपने कोमल किंतु गहरे कंठ स्वर से जनता को संबोधन किया, तो जैसे सारी प्रकृति निस्तब्ध हो गई। सज्जनों, मैं लाला समरकांत की बेटी और लाला धनीराम की बहू हूँ। मेरा प्यारा भाई जेल में है, मेरी प्यारी भाभी जेल में है, मेरा सोना सा भतीजा जेल में है। आज मेरे पिताजी भी पहुंच गए। जनता की ओर से आवाज आई, रेणुका देवी भी। हाँ, रेणुका देवी भी, जो कि मेरी माता के तुल्य थी। लड़की के लिए वही मैका है जहां उसके माँ बाप, भाई भावज रहे। और लड़की को मैका जितना प्यारा होता है उतनी ससुराल नहीं होती। सज्जनों, इस जमीन के टुकड़े मेरे ससुर ने खरीदे हैं। मुझे विश्वास है मैं आग्रह करूं तो यहाँ अमीरों के बंगले न बनवाकर गरीबों के घर बनवा देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। यहाँ अमीरों के बंगले न बनवाकर हमारी लड़ाई इस बात पर है कि जिस नगर में आधे से ज्यादा आबादी गंदे बिलों में मर रही हो, उसे कोई अधिकार नहीं है कि महलों और बंगलों के लिए जमीन बेचे। आपने देखा था कि यहाँ कई हरे भरे गांव थे। म्यूनिसिपैलिटी ने नगर निर्माण संघ बनाया।
गांव के किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम छीन ली गई और आज वही जमीन अशरफियों के दाम बिक रही है, इसीलिए कि बड़े आदमियों के बंगले बने। हम अपने नगर के विधाताओं से पूछते हैं क्या अमीरों ही की जानें होती हैं, गरीबों की जान नहीं होती? अमीरों ही की तंदुरुस्ती होनी चाहिए क्या, गरीबों को तंदुरुस्ती की जरूरत नहीं? अब जनता इस तरह मरने को तैयार नहीं है। अगर मरना ही है तो इस मैदान में खुले आकाश के नीचे चंद्रमा के शीतल प्रकाश में मरना बिलों में मरने से कहीं अच्छा है। लेकिन पहले हमें नगर विधाताओं से एक बार और पूछ लेना है कि वो अब भी हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, अब भी इस सिद्धांत को मानेंगे या नहीं। अगर उन्हें घमंड हो कि वे हथियारों के जोर से गरीबों को कुचलकर उनकी आवाज बंद कर सकते हैं तो ये उनकी भूल है। गरीबों का रक्त जहां गिरता है वहां हर एक बूंद की जगह एक एक आदमी उत्पन्न हो जाता है। अगर इस वक्त नगर विधाताओं ने गरीबों की आवाज सुन ली तो उन्हें तत् का यश मिलेगा, क्योंकि गरीब बहुत दिनों तक गरीब नहीं रहेंगे और वो जमाना दूर नहीं है जब गरीबों के हाथ में शक्ति होगी। विप्लव के जंतु को छेड़ छेड़ कर न जगा, उसे जितना ही छेड़ोगे वो उतना ही झल्लाएगा और वो उठकर जमाई लेगा और जोर से दहाड़ेगा तो फिर तुम्हें भागने की राह न मिलेगी। हमें बोर्ड के मेंबरों को यही चेतावनी देनी है। इस वक्त बहुत ही अच्छा अवसर है, सभी भाई म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर चलें और अब देर न करें। मेंबर अपने अपने घर चले जाएंगे। हड़ताल में उपद्रव का भय है, इसलिए हड़ताल उसी हालत में करनी चाहिए जब और किसी तरह काम न निकल सके। नैना ने झंडा उठा लिया और म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर की ओर चली। उसके पीछे 20-25 हजार आदमियों का एक सागर सा उमड़ता हुआ चला और यह दल मैलों की भीड़ की तरह उस श्रृंखल नहीं, फौज की कतारों की तरह श्रृंखलाबद्ध था। 8-8 आदमियों की असंख्य पंक्तियां गंभीर भाव से एक विचार, एक उद्देश्य, एक धारणा की आंतरिक शक्ति का अनुभव करती हुई चली जा रही थी और उनका तांता न टूटता था, मानो भूगर्भ से निकलती चली आती है। सड़क के दोनों छज्जों और छतों पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। सभी चकित थे। ओह, कितने आदमी हैं भाई, अभी तो और चले ही आ रहे हैं। तब नैना ने एक गीत शुरू कर दिया जो इस समय बच्चे बच्चे की जबान पर था। हम भी मानव तनधारी। कई हजार गलों का संयुक्त सजीव और व्यापक स्वर गगन में गूंज उठा। हम भी मानव तनधारी। नैना ने उस पद की पूर्ति की। क्यों हमको नीच समझते हो? कई हजार गलों ने साथ दिया। नैना ने बोला, क्यों अपने सच्चे दासों पर? जनता भी बोली। नैना ने फिर बोला, इतना अन्याय बरतते हो। जनता बोली, इतना अन्याय बरतते हो। उधर म्यूनिसिपल बोर्ड में यही प्रश्न छिड़ा हुआ था। हाफिज हलीम ने टेलीफोन का चोंगा मेज पर रखते हुए कहा, लो, डॉक्टर शांति कुमार भी गिरफ्तार हो गए। मिस्टर सेन ने निर्दयता से कहा, अब तो इस आंदोलन की जड़ ही कट गई। डॉक्टर साहब उसके प्राण थे। पंडित ओमकारनाथ ने चुटकी ली, उस ब्लॉक पर अब बंगले न बनेंगे भैया, शगुन कह रहे हैं। सेन बाबू भी अपने लड़के के नाम से उस ब्लॉक के एक भाग के खरीदार थे। जल उठे। अगर बोर्ड में अपने पास किए हुए प्रस्तावों पर स्थिर रहने की शक्ति नहीं है तो उसे इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए। मिस्टर शफिक ने, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डॉक्टर शांति कुमार के मित्र थे, सेन को आड़े हाथों लिया। देखिए जनाब, बोर्ड के फैसले खुद के फैसले नहीं हैं। उस वक्त बेशक बोर्ड ने उस ब्लॉक को छोटे छोटे प्लाटों में नीलाम करने का निश्चय किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोगों ने वहाँ जितने इमारती सामान जमा किए उसका कहीं पता नहीं है। 1000 आदमी से ज्यादा रोज रात को वहाँ सोते हैं, और तो और मुझे यकीन है कि वहाँ काम करने के लिए एक मजदूर भी राजी ना होगा। मैं बोर्ड को खबर दिए देता हूँ कि अगर अपनी पॉलिसी बदल न दी तो शहर पर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। ऊपर से सेठ समरकांत और शांति कुमार का शरीक होना बतला रहा है कि यह तहरीक बच्चों का खेल नहीं है। उसकी जड़ बहुत गहरी पहुंच गई है और उसे उखाड़ फेंकना अब करीब करीब नामुमकिन है। बोर्ड को अपना फैसला रह करना पड़ेगा, चाहे अभी करे या फिर 150 जानों की नज़र लेकर करे। अब तक का तजुर्बा तो यही कह रहा है कि बोर्ड की सख्तियों का बिल्कुल असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ही असर हुआ। अब जो हड़ताल होगी वो इतनी खौफनाक होगी कि उसके ख्याल से रोंगटे खड़े होते हैं मेरे। बोर्ड अपने सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रही है। मिस्टर हामिद अली कपड़े की मिल के मैनेजर थे। उनकी मिल घाटे पर चल रही थी। डरते थे कि कहीं लंबी हड़ताल हो गई तो बधिया ही बैठ जाएगी। थे तो बेहद मोटे मगर बेहद मेहनती। बोले, अरे हक को तस्लीम करने में बोर्ड को क्यों इतनी पसोपश हो रही है भाई? ये तो मेरी तो समझ में नहीं आता। शायद इसीलिए कि उसके गुरूर को झुकना पड़ेगा, लेकिन हक के सामने झुकना कमजोरी नहीं मजबूती है। अगर आज इसी मसले पर बोर्ड का नया इंतखाब हो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि बोर्ड का रिजोल्यूशन हरफे गलत की तरह मिट जाएगा।
20-25 हजार गरीब आदमियों की बेहतरी और भलाई के लिए अगर बोर्ड को 10-12 लाख का नुकसान उठाना और 10-5 मेंबरों की दिलकशी करनी पड़े तो उसे। तभी बीच में टेलीफोन की घंटी बजी। हाफिज हलीम ने कान लगाकर सुना और बोले, 25,000 आदमियों की फौज हमारे ऊपर दावा करने आ रही है। लाला समरकांत की साहबजादी और सेठ धनीराम साहब की बहू उसकी लीडर है। डीएसपी ने हमारी राय पूछी है और ये भी कहा है कि फायर किए बगैर जुलूस पीछे हटने वाला नहीं। मैं इस मामले में बोर्ड की राय जानना चाहता हूँ। बेहतर है कि वोट ले लिए जाए। जाते कि पाबंदियों का मौका नहीं है, आप लोग बस हाथ उठाए फौर। 12 हाथ उठे, अगेंस्ट 10 हाथ उठे। लाला धनीराम न्यूट्रल रहे। तो बोर्ड की राय है कि जुलूस को रोका जाए चाहे फायर करना पड़े। सेन बोले, क्या अब भी कोई शक है? फिर टेलीफोन की घंटी बजी। हाफिज ने कान लगाया। डीएसपी कह रहा था, साहब ये तो बड़ा गजब हो गया। अभी अभी लाला मनीराम ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हाफिज जी ने पूछा, क्या बात हुई? अभी कुछ मालूम नहीं है। शायद मिस्टर मनीराम गुस्से से भरे हुए जुलूस के सामने आए और अपनी बीवी को वहां से हट जाने को कहा। लेडी ने इनकार किया तो इस पर कुछ कहा सुनी हुई। मिस्टर मनीराम के हाथ में पिस्तौल थी तो फौरन शूट कर दिया। अगर वो भाग ना जाए तो धज्जियां उड़ जाए। जुलूस अपने लीडर की लाश उठाए फिर म्यूनिसिपल बोर्ड की तरफ जा रही है। हाफिज जी ने मेंबरों को जब ये खबर सुनाई तो सारे बोर्ड में सनसनी दौड़ गई, मानो किसी जादू से सारी सभा पाषाण हो गई हो। सहसा लाला धनीराम खड़े होकर भर्राई हुई आवाज में बोले, सज्जनों, इस भवन को एक एक कंकड़ जोड़ जोड़कर 50 साल से बना रहा था, वो आज एक क्षण में ढह गया। ऐसा ढह गया है कि उसकी नींव का पता नहीं। अच्छे से अच्छे मसाले दिए, अच्छे से अच्छे कारीगर लगाए, अच्छे से अच्छे नक्शे बनवाए, भवन तैयार हो गया था, केवल कलश बाकी था। उसी वक्त एक तूफान आता है और उस विशाल भवन को इस तरह उड़ा ले जाता है मानो फूस का ढेर हो। मालूम हुआ कि वो भवन केवल मेरे जीवन का एक स्वप्न था। सुनहरा स्वप्न कहिए चाहे काला स्वप्न कहिए, पर था वो स्वप्न ही। वो स्वप्न भंग हो गया, भंग हो गया। ये कहते हुए वो द्वार की ओर चले। हाफिज हलीम ने शोक के साथ कहा, सेठ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड की आपसे कमाल हमदर्दी है। सेठ जी ने पीछे फिर कर कहा, अगर बोर्ड को मेरे साथ हमदर्दी है तो फिर इसी वक्त मुझे अख्तियार दीजिए कि जाकर लोगों से कह दूं कि बोर्ड ने तुम्हें वो जमीन दी थी, वरना यह आग कितने ही घरों को भस्म कर देगी, कितने ही के स्वप्नों को भंग कर देगी। बोर्ड के कई मेंबर बोले, जी चलिए हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। बोर्ड के 20 सभासद उठ खड़े हुए। सेन ने देखा कि यहाँ कुल 4 आदमी रह जाते हैं तो वो भी उठ पड़े और उनके साथ तीनों मित्र भी उठे। अंत में हाफिज हलीम का नंबर आया। जुलूस उधर नैना की अर्थी लिए चला आ रहा है। एक शहर में इतने आदमी कहां से आ गए? मीलों लंबी घनी कतार है, शांत गंभीर संगठित, जो कि मर मिटना चाहती है। नैना के बलिदान ने उन्हें अजय अभेद्य बना दिया है। उसी वक्त बोर्ड के 25 मेंबरों ने सामने आकर अर्थी पर फूल बरसाए और हाफिज हलीम ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, भाइयों, आप म्यूनिसिपैलिटी के मेंबरों के पास जा रहे हैं, लेकिन मेंबर खुद आपका इस्तकबाल करने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने आज इत्तिफाक राय से पूरा प्लाट आप लोगों को देना मंजूर कर लिया। मैं इस पर बोर्ड को मुबारकबाद देता हूं और आपको भी। बोर्ड ने तस्लीम कर लिया कि गरीब की सेहत, आराम और जरूरत को वो अमीरों के शौक, तकल्लुफ और हाविस से ज्यादा लिहाज के काबिल समझता है। उसने तस्लीम कर लिया है कि गरीबों का उस पर उससे कहीं ज्यादा हक है जितना कि अमीरों का। हमने तस्लीम कर लिया है कि बोर्ड रुपए की निस्बत रियाया की जान की ज्यादा कद्र करती है। उसने तस्लीम कर लिया है कि शहर की जीनत बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों से नहीं, छोटे छोटे आरामदेह मकानों से है, जिनमें मजदूर और थोड़ी आमदनी के लोग रह सकें। मैं खुद उन आदमियों में से हूं जो इस वसूली को तस्लीम न करते थे। बोर्ड का बड़ा हिस्सा मेरे ख्याल के आदमियों का था, लेकिन आपकी कुर्बानियों ने और आपके लीडरों की जाबाजियों ने बोर्ड पर फतेह पाई और आज मैं उस फतेह पर आपको मुबारकबाद देता हूं। और इस फतेह का सेहरा उस देवी के सिर है जिसका जनाजा आपके कंधों पर है। लाला समरकांत मेरे पुराने रफीक हैं। उनका सपूत बेटा मेरे लड़के का दिली दोस्त है। अमरकांत जैसा शरीफ नौजवान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उसी की सोहबत का असर है कि आज मेरा लड़का सिविल सर्विस छोड़कर जेल में बैठा हुआ है। नैना देवी के दिल में जो कश्मकश हो रही थी उसका अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते। एक तरफ बाप और भाई और भावत जेल में कैद, दूसरी तरफ शौहर और ससुर मालिकियत और जायदाद की धुन नमस्त। लाला धनीराम मुझे माफ करें, मैं उन पर फिक्रा नहीं कसता। जिस हालत में वो गिरफ्तार थे
उसी हालत में हम, आप और सारी दुनिया गिरफ्तार हैं। उनके दिल पर इस वक्त एक ऐसे गम की चोट है जिससे ज्यादा दिल शिकन कोई सदमा नहीं हो सकता। मैं यकीन करता हूं कि आपको भी उनसे कमाल हमदर्दी है। हम सब उनके गम में शरीफ हैं। नैना देवी के दिल में मौका और ससुराल की ये लड़ाई शायद इस तहरीक के शुरू होते ही शुरू हुई और आज उसका ये हसरतनाक अंजाम हुआ। मुझे यकीन है कि उनकी इस पाक कुर्बानी की यादगार हमारे शहर में उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इसका वजूद कायम रहेगा। मैं बुत परस्त नहीं हूं, लेकिन सबसे पहले मैं तजवीज करूंगा कि उस प्लाट पर जो मोहल्ला आबाद हो उसके बीचों बीच इस देवी की यादगार नस्ब की जाए ताकि आने वाली नस्लें उसकी शानदार कुर्बानी की याद ताज़ा करती रहें। दोस्तों, मैं इस वक्त आपके सामने कोई तकरीर नहीं करता हूं, और यह न तकरीर करने का कोई मौका ही है और न ही सुनने का। रोशनी के साथ तारीख है, जीत के साथ हार और खुशी के साथ गम। तारीकी और रोशनी का मेल सुहानी सुबह होती है और जीत और हार का मेल सुलह। ये खुशी और गम का मेल एक नए दौर की आवाज है और खुदा से हमारी दुआ यही है कि दौर हमेशा कायम रहे। हम में ऐसे ही हक पर जान देने वाली पाक रूहें पैदा होती रहें, क्योंकि दुनिया ऐसी ही रूहों की हस्ती से कायम है। आपसे हमारी गुजारिश है कि इस जीत के बाद हारने वालों के साथ वही बर्ताव कीजिए जो कि बहादुर दुश्मनों के साथ किया जाना चाहिए। हमारी इस पाक सरजमी में हारे हुए दुश्मनों को दोस्त समझा जाता है। लड़ाई खत्म होते ही हम रंजिश और गुस्से को दिल से निकाल डालते हैं और दिल खोल कर दुश्मन से गले मिल जाते हैं। आइए हम और आप गले मिलकर उस देवी की रूह को खुश करें जो कि हमारी सच्ची रहनुमा, तारीकी में सुबह का पैगाम लाने वाली सफ़ेदी थी। खुदा हमें तौफीक दे कि सच्चे शहीद से हम हक परस्ती और खिदमत का सबक हासिल करें। हाफिज जी के चुप होते ही नैना देवी की जय की ऐसी श्रद्धा में डूबी हुई ध्वनि उठी कि आकाश तक हिल उठा। नैना देवी की जय जय जय। फिर हाफिज हलीम की भी जय जयकार हुई और जुलूस गंगा की तरफ रवाना हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर जुलूस के साथ थे। सिर्फ हाफिज हलीम म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में जा बैठे और पुलिस के अधिकारियों से कैदियों की रिहाई के लिए परामर्श करने लगे। जिस संग्राम को 6 महीने पहले एक देवी ने आरंभ किया था, उसे आज एक दूसरी देवी ने अपने प्राणों की बलि देकर अंत कर दिया। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।